आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में बोलते हैं फेले हाल मुतलिक। आज के लेक्चर में हम इसकी पहचान और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये किन किन कंडीशन में किन किन सिचुएशन में यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं पहचान। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं। मसलन वो स्कूल जाती है, हम अपने कपड़े धोते हैं, वो उसे धोखा देता है। सादा फिक्रा बनाने का कायदा। इस जमाने में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही, शी, इट और वाइद नाम के फेल के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसके साथ एस, ई एस या आई ई एस का इजाफा होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्कूल जाती है, कैसे लिखेंगे? शी गोज टू स्कूल। हम अपने कपड़े धोते हैं, कैसे लिखेंगे? वी वॉश आवर क्लॉथ्स। वो उसे धोखा देता है, कैसे लिखेंगे? ही चीट्स हर। वो पतंग उड़ाता है, कैसे लिखेंगे? ही फ्लाइज अ काइट। सवालिया फिक्रा बनाने का कायदा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इस जमाने में सवालिया फिक्रा बनाने के लिए डू या डज को फिक्रे के शुरू में लाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। डू को हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई, वी, दे, यू और जमा नामों के साथ, और डज को इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और वाहिद नामों के साथ। डज की वजह से ही, शी, इट और वाहिद नाम के फेल के साथ एस, ई एस और आई एस जो आता है उसको हटा देते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो स्कूल जाती है, कैसे लिखेंगे? डज शी गो टू स्कूल। क्या हम अपने कपड़े धोते हैं, कैसे लिखेंगे? डू वी वॉश अवर क्लॉथ्स। क्या वो उसे धोखा देता है, कैसे लिखेंगे? डज ही चीट हर। क्या वो एक पतंग उड़ाता है, कैसे लिखेंगे? डज ही फ्लाई अ काइट। नफी फिक्रा बनाने का कायदा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? इस जमाने में नफी फिक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्कूल नहीं जाती है, कैसे लिखेंगे? शी डज नॉट गो टू स्कूल। हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, कैसे लिखेंगे? वी डू नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स। वो उसे धोखा नहीं देता है, कैसे लिखेंगे? ही डज नॉट चीट हर। वो एक पतंग नहीं उड़ाता है, कैसे लिखेंगे? ही डज नॉट फ्लाई अ काइट। रस्मी नफी सवालिया फिक्रा कैसे बनाते हैं? इसके लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला कैसा होता है? सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाती है, कैसे लिखेंगे? डज शी नॉट गो टू स्कूल। क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, कैसे लिखेंगे? डू वी नॉट वॉश आवर क्लॉथ्स। क्या वो उसे धोखा नहीं देता है, कैसे लिखेंगे? डज ही नॉट चीट हर। क्या वो एक पतंग नहीं उड़ाता है, कैसे लिखेंगे? डज ही नॉट फ्लाई अ काइट। गैर रस्मी नफी सवालिया फिक्रा कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब और नोट को मिलाकर सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। इनफॉर्मल सेंटेंस का फार्मूला कैसे होता है? डोंट या डजंट को पहले लाते हैं, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाती है, इसको कैसे लिखेंगे? डजंट शी गो टू स्कूल। क्या हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? डोंट वी वॉश आवर क्लॉथ्स। क्या वो उसे धोखा नहीं देता है, कैसे लिखेंगे? डजंट ही चीट हर। क्या वो एक पतंग नहीं उड़ाता है, कैसे लिखेंगे? डजंट ही फ्लाई अ काइट।
अभी एक नोट देखेंगे, वो फेल जिनके आखिर में एक्स, एस एच, जेड, सी एच, डबल एस, एस या ओ आ रहा हो तो हम उनके साथ ई एस का इजाफा करते हैं, बाकी फेलों के साथ सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दी हनी बी बजीज, शी गोज टू स्कूल, ही वॉशेज हिज कार, मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विद मिल्क, शी मिसेज यू अलॉट, नादिर वॉचेज टीवी अलॉट। एक और नोट देखते हैं, वो फेल जिनके आखिर में वाई आ रहा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट और वाई नाम के साथ इस्तेमाल करते वक्त वाई को हटाकर आई ई एस का इजाफा करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फ्लाई, फ्लाई का मतलब है उड़ाना, तो फ्लाई चेंज हो जाएगा फ्लाइज में। एग्जाम्पल देखते हैं। ही फ्लाइज अ काइट। क्राई, क्राई का मतलब है रोना, क्राई चेंज हो जाएगा क्राइज में। शी क्राइज फॉर नथिंग। ट्राई, ट्राई का मतलब है कोशिश, ट्राई चेंज हो जाएगा ट्राइज में। ही ट्राइज अ लॉट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कैरी चेंज हो जाएगा कैरीज में, वरी चेंज हो जाएगा वरीज में, फ्राई चेंज हो जाएगा फ्राइज में।